पार पहुंच रही है। इन जवानों के कदमों की चाप सरहद पार दुश्मनों के दिलों पर और सीने पर एक खौफ बपा कर रही है। आज ये परेड अपने अंदाज में एक नए अहद का आगाज है, जहां सिर्फ तालियां नहीं बजाई जा रही बल्कि एक अहद का आगाज किया जा रहा है। अपने दिल में अपने जुबानो बयान से एक नया अहद किया जा रहा है कि अगर कभी वतन ने पुकारा तो हम सब इस धरती पर अपने खून से एक और तारीख लिख देंगे। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ये इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान दुश्मन की सरहद की जानिब गामजन इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि अगर कभी मैली आंख से देखा तो वो मैल समेत आंख तक निकाल देंगे। ये परचम सिर्फ कपड़े की निशानी नहीं, ये हमारी जान है और हम अपनी जान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और दुश्मन को ये पैगाम कि अगर कभी मैली आंख से देखा भी तो ये आंख तक निकाल ली जाएगी। ये परेड सिर्फ अस्करी महारत का मुजाहिरा नहीं, ये हमारी नस्लों को याद दिलाने का लम्हा है कि ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला। सूरज की आखिरी किरण जैसे ही जमीन को अलविदा कहती है और फजा में एक संजीदा सा सुकूत फैलने लगता है, वो लम्हा आ जाता है जब वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब शुरू होती है। ये शाम सिर्फ रोशनी के मांद पड़ने का नाम नहीं, ये परचम उतारने की तकरीब नहीं, बल्कि ये अज़्म के जगने, गैरत के जागने और दुश्मन के सामने सीना सफर होने का लम्हा है। ये वो शाम है जब जमीन भी सांस रोक कर देखती है कि कौन किसके मुकाबिल खड़ा है। उधर पाकिस्तान है जो न सिर्फ एक मुल्क है बल्कि एक नजरिया है, और उधर वो जो अपनी गीदड़ भपकियों, इश्तियाल अंगेज नारों और तारीखी शिकस्तों की राख में अब भी किसी फतह का ख्वाब देख रहे हैं। ये जवान इस वक्त मुख्तलिफ परचम उठाए हुए हैं। ये परचम कौन से हैं ये जानते हैं सोहेल साहब। जी मेजर जी, ये पंजाब रेंजर्स के सेक्टर्स को जाहिर करते हैं। इसमें सतलुज रेंजर्स लाहौर में है, चिनाब रेंजर्स सियालकोट, चोलिस्तान रेंजर्स रहीम यार खान, डेजर्ट रेंजर्स बावलपुर, पंजनत रेंजर्स इस्लामाबाद में है। इस वक्त ये मनाजिर दीदनी है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ दीगर उलमा मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के मारूफ सिंगर वारिस बेग और उनकी अहलिया भी उनके साथ मौजूद है, उनकी फैमिली के अफराद भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो शुक्रोश दीदनी है, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी फ़ौज को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये वो शाम है जब ज़मीन सांस रोक कर देखती है कि कौन किसके मुकाबिल खड़ा है। ये वो शाम है जो दुश्मन को इस बात का पैगाम देती है कि तुम नारे लगाते हुए तारीखी शिकस्तों की राख को इकट्ठा करोगे। इस वक्त परचम उतारने के लिए इजाज़त तलब की जाएगी, बिगल बजाया जाएगा और उसके बाद वो तारीख साज और शानदार लम्हा होगा जब परचम उतारा जाएगा। वाघा की ये शाम याद दिला रही है हमारे दुश्मन को कि पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीनी लकीर का नाम नहीं, ये ईमान, कुर्बानी और शहादत की रोशन शमा है। जब पाकिस्तानी सिपाही छाती तान कर आंखों में आंसू लिए परचम के गिर्द दायरा बनाते हैं, इस वक्त इजाज़त तलब की जा रही है। ये वो रिवायती लम्हा है जब इजाज़त तलब की जाएगी परचम को उतारने के लिए, और उसके बाद परचम उतारने की तकरीब होगी बड़ी शान और शौकत के साथ। इस वक्त देखिए पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का ये जवान किस तरह दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सामने मौजूद है और दुश्मन को ये पैगाम दे रहा है कि हम कल साथ थे, हम साथ हैं और हम अपनी फौज के, अपनी कौम के साथ रहेंगे। जब ये पाकिस्तानी सिपाही छाती तान कर आंखों में अज़्म लिए परचम के गिर्द दायरा बनाते हैं तो ये सिर्फ रस्मी हरकत नहीं होती, ये दुश्मन के गुरूर को रौंदने का ऐलान होती है। इनके बूट जब जमीन पर पड़ते हैं तो सिर्फ मट्टी नहीं लरसती, दुश्मन की नींदें टूट जाती हैं। ये जमीन जिस पर वो कदम रखते हैं
ये सिर्फ मट्टी नहीं, ये कब्रें हैं शहीदों की, जिन्होंने अपना लहू देकर कहा था ये वतन रहेगा हमेशा हर हाल में। पर ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, करके अपने लहू से तुझे सुरखरू, तेरे दामन में लालो गौहर देंगे हम। और ये वो वक्त है जब दुश्मन ने एक मर्तबा फिर इस कौम के दलेरों को, इस कौम के जवानों को पुकारा है, ललकारा है, और इस कौम की मां को ललकारते हुए कहा है कि क्या तुम अपने जवानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? तो मां ने भी कहा कि हाँ तैयार हैं। इस वक्त परचम उतारने की तकरीब का ये सिलसिला वाघा बॉर्डर पर जारी है। अभी परचम उतारने की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है वाघा बॉर्डर पर। ये शाम जैसे ही अलविदा कहेगी, सूरज की आखिरी किरण जैसे ही जमीन को अलविदा कहेगी, फजा में एक संजीदा सा सुकूत फैलता चला जाएगा। इस लम्हे के साथ ही कि जब वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब का आगाज किया जा सकेगा। और इस वक्त रेंजर्स के जवान, रेंजर्स के जर्री जवान सीना ताने कदमों की थाप से, क्या खूबसूरत मंजर, आंखों में आंखें डाले दुश्मन की, उनकी नींदें उड़ा देने का ये मंजर। दूसरी तरफ खड़े चेहरों पर मसनूई गरज है, लबों पर बनावटी नहरें हैं और दिलों में खौफ की धड़कनें हैं, जब इस जानिब से इन आंखों से इश्तियाल बरस रहा है बहादुरी का, यगानगत का, दलेरी का, शुजात का। तो फिर दूसरी जानिब दुश्मन के चेहरों पर मसनूई गरज खत्म होने को आ जाती है। बनावटी नारे अपनी जुबान में ही अपनी ही मौत मर जाते हैं और इनके दिलों में खौफ की धड़कन पैदा होती चली जाती है। उन्हें लगता है, दुश्मन को लगता है कि शायद शोर मचाकर वो खुद को ताकतवर साबित कर लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि असल ताकत वो है जो खामोशी में बोलती है, जो इस जवान की आंखों में देखी जा सकती है, जो इसके वकार में छुपी हुई है और जो शहीदों की मांओं की आंखों में छलकती है। पाकिस्तानी सिपाहों की खामोशी बोलती है। ये देखिए किस तरह से नारों का जवाब नारों से दिया जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तानी दुश्मन के लिए सबसे बुलंद ललकार और वाघा की शाम इस ललकार की गूंज है। ये वो जगह है जहां परचम सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, एक पूरी कौम की पहचान है, एक अकीदे का रंग है। इस वक्त आप देखिए इस जवान की मूंछों का थाव, इसकी आंखों में गनगरज, इसकी आवाज में ललकार। ये खामोश रहें तो फिर भी बहादुर, ये बोलें तो फिर भी बहादुरी की अलामत, शुजात की अलामत। जब ये सब्ज हिलाली परचम को उतारते हैं तो इसके साथ ही हमारी तारीख, हमारी गैरत और हमारे शोहदा का लहू सूरज बनकर चमकता है, जो हमारी रातों में रोशनी को पैदा कर देता है। जब ये सब्ज हिलाली परचम लहराता है तो हमारी तारीख लहराती है, हमारी कौमियत, हमारी गैरत और हमारे शोहदा का खून गर्दिश बनकर चमकता है और इस बात का ऐलान करता है कि ये सिर्फ जमीन की तरफ नहीं बल्कि फजा की तरफ सफर है। और जब ये पैगाम गूंजता है फजा में तो इस बात का वाज़ेह ऐलान होता है कि हम जिंदा हैं, हम जाग रहे हैं और हम हर दुश्मन की आंख में आंख डालकर कह सकते हैं हमसे न टकराना, हम मट्टी के नहीं, हम सिर्फ मट्टी के नहीं, हम शहादत की मट्टी से गूंदे बेटे हैं। आज वाघा पर सिर्फ कुछ ही देर में परचम नहीं उतारा जाएगा, आज अपने दुश्मन की हिम्मत को तार तार किया जाएगा, उसके गुरूर को शिकस्तो रेख की तारीख बना दिया जाएगा और उसके झूठे बयानिए की लाश को उतारा जाएगा। और कल जब सूरज फिर तुलू होगा तो परचम फिर बुलंद होगा, फिर लहराएगा, फिर गवाही देगा कि ये पाकिस्तान है, नाकाबिले शिकस्त है, नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले तकसीम है। और इस बात का ऐलान होगा
कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और वाघा की सरहद से दुश्मन को पैगाम कि ये सिर्फ परचम नहीं, ये कसम है जो हमने खून से खाई है। हम अपने परचम को सरफराज रखेंगे, हम अपने परचम को क़यामत सर बुलंद रखेंगे। ये इस बात का ऐलान है कि हमें मत ललकारो, हम सरहद के बेटे हैं। मेरे वतन के निडर सिपाही शाना बशाना अपने दलेर पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं और ये वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि खास तौर पर तुम जो उस पार बैठे हो, खबरदार सुन लो। आज हम इस दरवाजे पर सिर्फ परचम उतारने की तकरीब के लिए नहीं आए, आज हम दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाने आए हैं। ये जो तुम रोज़ो शाम के वक्त गीदड़ भक्तियों से काम लेते हो, सरहद पर झांकने की जुर्रत करते हो, ये जो तुम हम पर तमस्खर की नजरें डालते हो, ये जो तुम ख्वाब देखते हो किसी और जमीन के, सुनो, हम वो कौम है जो अपनी मट्टी पर उंगली भी उठाने नहीं देती। कदम रखना तो दूर की बात है। इस वक्त पूरी कौम बैक जुबान ऐलान कर रही है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यकजा हैं, यकजान हैं। और आज के बादलों तक ने साया कर दिया। बारान रहमत ऐसे ही महसूस हो रहा है, कुछ ही देर में बरसेगी और इस बात का यकीन दिला देगी कि अगर कभी सूरज की रोशनी मांग पड़ जाए तो फिर भी परेशान नहीं होना कि बारान रहमत तुम्हें अपने साए में ले लेगी। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हमजहद फोर्स का नारा ही दाइमन साहिरन है, जिसके मानी है हरदम तैयार। चौलिस्तान के तपते सहरा हों या गिलगित बल्तिस्तान के यकबस्ता बर्फपोश पहाड़, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हो, यहाँ अहम मुल्की तनसीबात की हिफाजत, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का जवान हर महाज पर सरगर्म अमल है। इस वक्त परचम उतारने की तकरीब अपने इख्तिताम की जाने पड़ रही है। गुज़श्ता चंद माह से वाघा परेड वेन्यू को तोसी दिए जाने का भी काम किया जा रहा है। इस वक्त ये परेड आप देख सकते हैं, इस वक्त परचम उतारा जाएगा। परचम उतारने की इस तकरीब में परेड की इब्तिदा में आपने देखा रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाक हिंद सरहद की तरफ गए और फिर अब वतन की हुर्मत की पासदारी के हस्ब से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर ये नौजवान परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे और फिर अपनी फुर्ती, चाबुकदस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठा देंगे। इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि मेरे वतन के निडर नौजवानों और ख़ास तौर पर उस पार बैठे हुए लोगों, खबरदार सुनो। आज हम वाघा के इस दरवाजे पर सिर्फ परचम उतारने नहीं आए, इस वक्त वतन की हुर्मत की पासदारी रखते हुए ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़े हैं और अब अपनी फुर्ती, चाबुकदस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठाते नजर